हाय टू एवरीवन। इंडिया के अंदर एक नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई है और ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये कह रही है कि आने वाले अगले 2 सालों के अंदर भारत के अंदर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट देखने वाला है। लेकिन ये जो ज्यादातर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था कि अपने यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है, जो कि 5.6% पे पहुंच चुका है। अगर हम इसको पिछले वाले डेटा से कंपेयर करें तो पिछली बार 5.1% आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला था। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये स्कीम क्या कह रही है, क्या क्या चीजें हैं इस स्कीम के अंदर, उसको जानेंगे। तो एक बारी से आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, जिसे हम ELI के नाम से जान रहे हैं। एक्चुअल में पिछली बार का जब बजट प्रेजेंट किया गया था उस टाइम पे निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के बारे में बात तो कही थी, लेकिन अब जाके इसको लागू किया जा रहा है, इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अप्रूवल दिया गया है इसके लिए टोटल कितना अमाउंट होगा जो यहाँ पे खर्च होने वाला है, 99500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है आने वाले अगले 2 सालों के अंदर आपको 3.5 करोड़ जॉब देखने को मिलेंगे और जो ये जॉब होंगे ऑब्वियस सी बात है कि यूथ के लिए होने वाले। बट ये जो स्कीम होगी ना, ये स्कीम आपके 2 पार्ट्स में होगी, एक होगा आपका पार्ट ए, एक होगा आपका पार्ट बी। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया? इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज होंगे उनको 15,000 रुपीज दिया जाएगा 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। दूसरा पार्ट इसमें कहा जा रहा है कि जो ऐसे लोग होंगे यानी कि जो पार्ट बी के अंदर आएंगे उन लोगों को यहाँ पे 3,000 रुपीज एज अ इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया जाएगा। बट इसका मतलब है क्या? तो आइए जरा इसको यहाँ पे समझते हैं कि पूरी स्कीम है क्या। देखिएगा, ये जो स्कीम है आपकी ELI है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको अश्विनी वैष्णव जी इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, इस योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है ना, साफ साफ नाम में लिखा हुआ इंसेंटिव प्रोवाइड आपको करेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ऐसे एम्प्लॉइज हैं या आप कह सकते हैं जो ऐसा युवा है या फिर जो ऐसा यूथ है जिसके पास में अभी नौकरी नहीं है, एक तो उनको नौकरी मिलेगी। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि बोला जाता है कि भाई आप अपने यहाँ पे और ज्यादा लोगों को हायर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके। तो यहाँ पर आप देखिएगा कहा जा रहा है कि इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर। दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस स्कीम में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1, जिसमें 1 मंथ वेजेस टू फर्स्ट टाइमर इन द 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार जॉब करने जा रहा है उसको यहाँ पे कितना मिलेगा, जो वेजेस होंगे, जो पैसा दिया जाएगा उसको यहाँ पे 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा और डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे अगले 2 सालों के लिए, या फिर और भी ज्यादा 2 सालों के लिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है। तो पहले हम इसका पार्ट नंबर ए समझते हैं कि पार्ट नंबर ए के अंदर क्या बातें कही गई है। ठीक है, पार्ट ए देखिए, इस स्कीम के अंदर बोला गया, जैसे कि सपोज करूं मैं, है ना, मुझे क्या करना है, मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास में अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मैं किसी कंपनी के अंदर जाऊंगी, अपनी जो CV है या फिर अपना जो रिज्यूम है उसे सबमिट करूंगी। बट कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि भाई आपके पास में तो अभी तक कोई ऐसा लाइक किसी फील्ड में तो आपने काम किया नहीं है, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो फिर हम आपको क्यों रखेंगे। तो यहाँ पे ये स्कीम उन लोगों के लिए आई है जो पहली बार जॉब करने के लिए जा रहे हैं, ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा उनको हायर करे। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे कि उनको अमाउंट दिया जाएगा। सपोज करिए कि मेरी नौकरी लग गई, मैंने किसी जगह पे अप्लाई किया था, पहली बार मैं जॉब करने के लिए गई, मेरी सैलरी मान लो 10,000 रुपए पर मंथ है, 30,000 रुपए पर मंथ है, 1,00,000 रुपए पर मंथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप किसी भी सेक्टर में काम करिए, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम करिए, इंस्टॉलेशन के सेक्टर में काम करिए, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में काम करिए, किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वेजेस दिए जाएंगे जो कि सब्सिडी के रूप में। आपकी सैलरी आएगी, अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ में आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी के रूप में आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा 1 महीने का। और कितना पैसा होगा, ये 15,000 रुपए होगा। जरूरी नहीं है 15,000 हो, ये 15,000 से कम भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि क्या लिखा है, मैक्सिमम 15,000 रुपीज एज अ सब्सिडी आपको दिया जाएगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये पैसा आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, यानी कि एक तो 6 महीने पूरे होने पे, दूसरे 12 महीने पूरे होने पे आपको ये पैसा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
कोई भी पहली बार जो नौकरी करने जा रहा है, जिसकी सैलरी मैक्सिमम 1 लाख रुपीस पर मंथ तक है, उसको यहाँ पे ये पैसा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। कितने सालों तक के लिए? 2 सालों तक के लिए। अगस्त 2025 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, 31 जुलाई 2027 तक ये काम करने वाला है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो लोग यहाँ पर नौकरी के लिए जाएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा फिर लोग क्या करेंगे, हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे पैसा मिल रहा है ना। इसका पार्ट बी पे आते हैं। इसका जो पार्ट बी है ना, वो क्या कह रहा है, उस पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर बी में आप देखो ये इनका अश्विनी वैष्णव जी का पूरा इन्होंने वीडियो एक शेयर किया है, वो आपको दिखाई दे रहा है। पार्ट नंबर बी क्या कहता है? पार्ट नंबर बी उनके लिए है इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयर्स विद द फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। कल को मान लो कि मैंने कोई कंपनी खोली और मैंने उस कंपनी के अंदर जो अपना बेसिक बनाया वो था मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, ठीक है। मान लो कि कल को मैंने कंपनी खोली है जिसके अंदर रेलवे के जो लोकोमोटिव्स हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब मेरे पास में काम करने वाले एम्प्लॉयज मान लो 2 ही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3, 4, 5, 6 ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, अपने साथ में काम पे रखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बी है ये उनके लिए है जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कोई स्टार्टअप चला रहे हैं या फिर क्या हो गया वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे पार्ट बी को रखा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंसेंटिव आपको दिया जाएगा वेजेस के रूप में, ये कितना होगा, ये होगा मैक्सिमम 3000 पर मंथ पर एम्प्लॉय। जैसे कि मान लो मैंने अपने साथ में 2 लोगों को रखा, ठीक है, काम के लिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 3000 रुपए पर मंथ पर एम्प्लॉय हो जाएगा। 2 लोगों को रखा यानी कि 3000 प्लस 3000 कितना हो गया, 6000 रुपए। इससे कम भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। अच्छा, कितने सालों के लिए होगा, 2 सालों के लिए होगा। पेमेंट आफ्टर 6 मंथ, कितने महीने के बाद में पेमेंट होगा, 6 महीने के बाद में पेमेंट होगा। तो मैं जल्दी किसी एम्प्लॉय को निकालूंगी भी नहीं क्योंकि यार देखो मुझे पैसा मिल रहा है ना। अगली चीज क्या है, यहाँ पे जो ये इंसेंटिव है ये कंटिन्यू रहेगा 3rd 4th ईयर के लिए भी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती हूँ तो 2 साल तो मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे भी काम करते रहेंगे तो ये स्कीम अगले 2 सालों के लिए भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि 4 सालों तक के लिए ये पैसा मिलने वाला है। लेकिन मान लो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम नहीं कर रहे, किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो भाई आपका 2 सालों तक के लिए रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो मैंने आपको बता दिया। ड्यूरेशन आपकी 2 साल रहेगी, 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक। तो यहाँ पर इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया। एक तो वो लोग हैं जिनको प्रॉफिट होगा जो पहली बार जॉब करने जा रहे हैं, उनको लोग ज्यादा से ज्यादा हायर करेंगे। दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे उनके लिए होगा जिनकी खुद की कोई कंपनी है, अब वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में काम पर रखेंगे। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम होगा, एक सिक्योरिटी क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 महीने पे या 1 साल पे जाके वो पैसा मिल रहा है, तो कोई भी किसी को इतनी जल्दी जॉब से निकालेगा भी नहीं। तो ये योजना अभी अप्रूव हुई है। अब देखना ये है कितनी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। योजनाएं तो बहुत आती हैं बट इफेक्टिवनेस उसकी कितनी होती है ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि इस योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। तो ये था अपना आज का इस योजना के बारे में, ELI पार्ट 1 एंड पार्ट 2 या फिर पार्ट A एंड पार्ट B दोनों मैंने आपको बता दिए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह 7 बजे के करंट अफेयर के सेशन में। बाकी अगर आप लोगों ने मैगजीन अभी तक नहीं परचेज किया तो आप उसे परचेज कर सकते हैं Amazon या फिर PW स्टोर पे जाके। ऑलराइट, तो इसके बारे में, इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।